हेलो एवरीवन, आज हम बीए सेकेंड ईयर का पेपर फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोटीन के फंक्शंस के बारे में बात करी थी कि उसके कार्य क्या क्या होते हैं। आज हम बात करेंगे इसकी डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, जब प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है या कमी होती है तो हमारा शरीर अफेक्ट हो जाता है। उसका रीज़न आप सभी को पता है, क्योंकि प्रोटीन जो है ये हमारे शरीर के अंतर्गत बॉडी बिल्डिंग का, बॉडी के मेंटेनेंस का, रीजनरेशन का काम करता है ना। और बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसे कि हार्मोन्स बनाना, ठीक है। इसके अलावा जो एंजाइम्स होते हैं इनकी फॉर्मेशन में यह हेल्प करता है, ठीक है। तो बहुत सारे इसके फंक्शंस है, जैसे ब्लड क्लॉटिंग में है, मिल्क फॉर्मेशन में है, एनर्जी गिविंग में है। तो जब सभी फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है और अगर इसी की डेफिशिएंसी हो जाए तो ये सभी जो चीज़ें होती है वो अफेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर हमारी डाइट प्रोटीन से डेफिशिएंट है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना, यह क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। स्लो डाउन हो जाएगा, है ना। स्लो डाउन हो जाएगा, आपकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाएगी, जिसकी वजह से क्या है, जो व्यक्ति है, ठीक है, वो कैसा लगने लगेगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। और कई सारे रोगों से ग्रसित हो जाएगा, है ना। शक्ति नहीं रहेगी उसके अंतर्गत, ठीक है। और उसके अलावा एनीमिया होना, ठीक है, डायरिया होना, ईडिमा होना उसकी बॉडी के ऊपर, मरासमस, क्वाशोरकर, ये सभी समस्याएं होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। और जब लीवर भी अपना फंक्शन ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता है ना, तो बहुत सारी नर्वस प्रॉब्लम्स भी जो होती है, नर्वस डिसऑर्डर्स जो होते हैं ना, न्यूरो डिसऑर्डर्स, ये भी होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है ना, ये 1 to 5 ईयर्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा देखी जाती है जब बच्चा छोटा होता है, ठीक है, चाइल्डहुड स्टेज में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में ये प्रॉब्लम देखी जाती है, ठीक है। और उस टाइम पर अगर ये इसकी डेफिशिएंसी हो जाती तो इसके परिणाम बहुत ही खतरनाक और घातक होते हैं, ठीक है। और कई बार बच्चों की डेथ भी हो जाती है प्रोटीन की कमी की वजह से। क्यों? क्योंकि उनको क्या होता है, मैल न्यूट्रिशन हो जाता है, इसलिए मैल न्यूट्रिशन की कंडीशन हो जाती है ना, कुपोषण हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो देखिए, जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है ना, यह 3 प्रकार की होती है, ठीक है। और 3 रोग होते हैं एक्चुअली प्रोटीन की कमी से, जिसमें पहला आता है क्वाशियोरकर, ठीक है, क्वाशियोरकर आता है। दूसरा आता है मैरास्मस, है ना। और तीसरा आता है मैरास्मिक क्वाशियोरकर, ठीक है, मैरास्मिक क्वाशियोरकर। अब देखिए, क्वाशियोरकर को हिंदी में क्वाशियोरकर ही कहते हैं, मैरास्मस को सूखा रोग या मैरास्मस भी कहा जाता है, और इसे मैरास्मिक क्वाशियोरकर ही कहते हैं, ठीक है। पहले हम बात करेंगे क्वाशियोरकर की। तो देखिए, जो क्वाशियोरकर है ना, यह मुख्य रूप से 1 to 4 ईयर्स के चिल्ड्रन में देखा जाता है, ठीक है। ऐसे बच्चों में देखा जाएगा, और मेनली इनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी ही होती है, ठीक है। 1 to 4 ईयर्स के चिल्ड्रन में देखा जाता है, और मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी ही इसमें होती है। इसमें कोई जो कैलोरीज होती है उसकी डेफिशिएंसी नहीं होती है, ठीक है। अब देखिए, यह रोग जो होता है मेनली उन्हीं बच्चों में देखा जाता है जिनको कार्बोहाइड्रेट है वो तो मिल रहा है उनकी बॉडी को, लेकिन जो प्रोटीन है ना, वो उनके शरीर को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा होता है, उनको क्वाशियोरकर होता है, ठीक है। तो देखो,
मेनली यह प्रॉब्लम उन बच्चों में देखी जाती है जब बच्चे से ब्रेस्ट फीडिंग को छुड़वाया जाता है या और वीनिंग उनको इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो बच्चे एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं खाने के साथ में, ठीक है, या बैलेंस अपना नहीं बना पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि उस कंडीशन में जो बच्चे होते हैं वो कार्बोज तो उनके शरीर को मिल जाती है लेकिन प्रोटीन की उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ज़्यादातर ये प्रॉब्लम देखी जाती है। और वीनिंग में क्या होता है कि न्यू फूड को इंट्रोड्यूस कराया जाता है तो कार्बोज वाले जो फूड होते हैं ये बच्चे जनरली धीरे धीरे लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन मिल्क एकदम से लेना स्टार्ट नहीं करते हैं। इसीलिए अब तो जो बच्चे क्वाशरकर से पीड़ित होते हैं ना, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स देखे जाते हैं, ठीक है, जिसमें पहला आता है ग्रोथ रिटार्डेशन, ठीक है, या फिर जिसको आप कहते हो वृद्धि में रुकावट, वृद्धि में रुकावट, ठीक है। क्या होता है कि जब बच्चे के शरीर को प्रोटीन नहीं मिल रहा है, ठीक है, और एनर्जी भी ठीक मात्रा में ही मिल रही है, तो क्या होता है उनकी बॉडी की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है ना वो रुक जाता है। क्यों? क्योंकि जो न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसलिए, ठीक है। जब न्यू सेल्स एंड टिश्यूज़ का फॉर्मेशन ही नहीं होगा, जनरेशन ही नहीं होगा, तो उनकी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगी? तो ना उनका वज़न बढ़ता है ना उनकी हाइट बढ़ती है, ठीक है। तो यह होता है ग्रोथ रिटार्डेशन। नेक्स्ट आता है ईडिमा, ठीक है, जिसे कहते हैं सूजन। तो देखिए ईडिमा जो होती है, हमने कल भी बात करी थी प्रोटीन के फंक्शंस में कि यह ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करता है, बैलेंस करता है ना। तो क्या है कि जब शरीर के अंदर प्रोटीन की कमी होती है ना, तो उस टाइम पर बॉडी के अंदर वाटर का कंटेंट जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। प्रोटीन कम तो वाटर का कंटेंट बढ़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होता है, शरीर के अंदर जितनी भी सेल्स एंड टिश्यूज़ है ना, ठीक है, तो उन सब के अंदर क्या होता है, पानी जो होता है वो डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। वाटर का डिपोजिशन होने की वजह से क्या होता है कि उसके अंदर सूजन आ जाती है और वो जगह फूल जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लड प्लाज्मा होता है उसमें एल्ब्यूमिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो इनकी वजह से जो उनके पैर होते हैं ना, लेग्स में, इनमें पैरों में सूजन देखी जाती है और पंजों में, पॉज में भी सूजन देखी जाती है, ठीक है। फिर ये सूजन धीरे धीरे होती होती थाइज़ में, हैंड्स पर, फेस पर आने लग जाती है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे बच्चा फूला फूला हुआ सा दिखाई देता है ना, तो लोगों को लगता है कि उनकी जो ग्रोथ है वो बच्चे की अच्छी हो रही है, बच्चा तंदुरुस्त दिखाई दे रहा है, ठीक है। लेकिन उनको एक्चुअली ये वो समझ नहीं पाते हैं कि यह उसके शरीर पर सूजन आने की वजह से, ईडिमा आने की वजह से बच्चा फूल रहा है, ठीक है। इसलिए इस रोग का पता काफ़ी देर में या काफ़ी समय के बाद चलता है। नेक्स्ट है वास्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है, मांसपेशियों का क्षय, ठीक है। अब देखिए क्योंकि न्यू सेल्स और टिश्यूज़ नहीं बन रहे हैं, ठीक है, पुराने हैं, जो पुराने हो गए उनकी वेस्टिंग भी तो होगी ना साथ में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि धीरे धीरे मांसपेशियाँ एक तो इस वजह से भी ख़त्म होती है, दूसरा बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है ना, ठीक है, उसके जो लेवल्स हैं, ठीक है, वो फुलफ़िल नहीं हो रहा है, उनका फुलफ़िलमेंट नहीं हो रहा है। तो हमारी बॉडी क्या करती है, जितनी भी मसल्स होती है ना उनका क्या करती है, ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है, और उनको यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, उससे प्रोटीन एंड अमीनो एसिड्स को एक्सट्रैक्ट करेगी हमारी बॉडी, ठीक है, क्योंकि उसको तो अपनी कहीं न कहीं से क्षतिपूर्ति करनी ही है, इसलिए मांसपेशियों का क्षय होने लग जाएगा, ठीक है। इसका सबसे ज़्यादा जो प्रभाव होता है वो जैसे कि हाथों की मसल्स पे होता है, पैरों के ऊपर होगा, ठीक है, तो उसकी वजह से जो बच्चे के हाथ पैर होते हैं ना, तो ये एकदम पतले और कमज़ोर दिखने लग जाते हैं, ठीक है। लेकिन जहाँ जहाँ पर ईडिमा होती है वहाँ से फूला फूला हुआ सा दिखाई देता है बच्चा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेंटल चेंजेस, ठीक है, मानसिक बदलाव। तो देखिए मेंटल चेंजेस आते हैं बच्चे में क्योंकि
का जो स्वभाव होता है, ठीक है, उसका जो नेचर होता है वो कैसा हो जाता है, न्यूट्रल हो जाता है, ठीक है, उदासीन हो जाता है। बच्चे के अंदर क्या होता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, ठीक है, बच्चे क्रैंकी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ही इमोशनली इंस्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, और इतने इमोशनल होते हैं कि बात बात पर ये रोना शुरू कर देते हैं, ठीक है। हर टाइम बच्चों को लगेगा वो बहुत ही टायर्ड हैं, एकदम थके थके हुए से हैं, उनमें बिल्कुल जान नहीं है, ठीक है, बहुत ही आलसी और सुस्त लगने लग जाते हैं, ठीक है, और अधिकतर आपको बच्चे सोते हुए ही दिखाई देंगे, ठीक है, वो आपको एकदम खिला खिला सा हुआ उनका चेहरा नहीं दिखाई देगा, और हमेशा उनको बार बार सोने की या रेस्ट करने की ही इच्छा रहती है, ठीक है। अगला चेंज है वो है एनीमिया, जिसको कहते हैं रक्तहीनता। देखिए एनीमिया का जो प्रॉब्लम है, ठीक है, इसका रीज़न क्या है, लो हीमोग्लोबिन लेवल्स इन दी बॉडी। आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल कम होना, ठीक है, उस कंडीशन में होता है एनीमिया। अब क्या है कि बच्चों के शरीर में भी हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, हीमोग्लोबिन जो है ना वो दो कॉम्बिनेशन से मिलकर के बना हुआ, हीम और ग्लोबिन। ग्लोबिन जो है इसमें एक प्रकार की प्रोटीन है। अब क्योंकि हमारे शरीर में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है तो इसको ग्लोबिन प्रोटीन जो होगी वो अवेलेबल नहीं होगी, तो हीमोग्लोबिन कैसे बनेगा, तो इस वजह से क्या है, जो हीमोग्लोबिन के लेवल्स है ना वो कैसे हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं इस टाइम पर। तो बच्चा क्या करता है, रक्तहीनता से या जो एनीमिया होता है इससे भी सफ़र करने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर, ठीक है, लीवर के अंदर फैट का जमना, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए प्रोटीन की कमी होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लीवर रहता है ना इसके अंदर फैट का स्टोरेज होने लग जाता है, ठीक है। जब फैट उसमें स्टोर होने लग जाएगा तो लीवर का जो साइज़ है ना वो कैसा होता है, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, लीवर का साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि बच्चे का जो पेट का जस्ट ऊपर वाली जो जगह होती है ना, ठीक है, सीने के जस्ट नीचे, वो जगह काफ़ी कड़क लगने लगती है। जब उसको छुआ जाता है तो वो काफ़ी कड़क और ज़्यादा ऐसा हार्ड लगता है, ठीक है, और उस जगह से वो जो आकार होता है ना उसका, वो यकृत का आकार भी फूल जाता है, तो पेट भी थोड़ा सा फूला हुआ दिखने लगता है, ठीक है, और साथ ही जो पैनक्रियाज होता है उसका साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है। लीवर का साइज़ इंक्रीज एंड पैनक्रियाज का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो होता है स्किन पर, इफेक्ट्स ऑन स्किन, ठीक है, त्वचा पर इसके क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्योंकि हमारी जो पूरी स्किन है, त्वचा है, वो सेल्स और टिश्यूज़ की ही बनी हुई है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी स्किन है ना, जब प्रोटीन की कमी होगी तो आपकी जो स्किन होगी ना उसका ग्लो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ में जो त्वचा होती है वो कैसी होती है, एकदम रफ़ हो जाती है, ठीक है, उसकी स्मूथनेस ख़त्म हो जाती है, उसकी शाइन चली जाती है, ठीक है, और एकदम ड्राई स्किन हो जाती है, ठीक है, उसका लश्चर ख़त्म हो जाता है स्किन का, और साथ ही साथ में उसका कलर जो होता है वो भी चेंज हो जाता है, और कहीं कहीं पे आपको ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट्स भी नज़र आते हैं उसके अंदर, ठीक है, ब्राउन एंड ब्लैक स्पॉट्स भी दिखने लग जाते हैं, ठीक है। और कई बार इनका जो कलर होता है वो भी और ज़्यादा चेंज हो जाता है क्योंकि उसके अंदर पिगमेंटेशन बहुत हो जाने लगता है, ठीक है, जो स्किन में पिगमेंटेशन जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्किन का कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑन हेयर, ठीक है, बालों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जैसे हमारी स्किन है यह प्रोटीन की बनी है, बिल्कुल इसी तरह जो हमारे हेयर हैं, ठीक है, ये भी क्या है, प्रोटीन के ही बने हुए हैं, केराटिन प्रोटीन के, ठीक है।
तो देखिए शरीर में कमी, प्रोटीन की कमी, तो बाल भी अस्वस्थ ही होंगे। तो बाल भी कैसे हो जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, रफ हो जाएंगे, लस्टरलेस हो जाएंगे, मतलब चमक खत्म हो जाएगी उनकी, ठीक है। और बालों की वृद्धि जो होती है ना, ग्रोथ, वो रुक जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और बालों का जो कलर होता है ना, ठीक है, इनमें भी पिगमेंटेशन चेंज हो जाता है। जो कलर है बालों का वो ब्लैक से कैसे हो जाते हैं, ब्राउन या गोल्डन कलर के हो जाएंगे, ठीक है, गोल्डन कलर के हो जाते हैं, या फिर वाइट भी हो जाएंगे, या फिर मटमैले से कलर के दिखने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट होता है लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डायरिया। लॉस ऑफ एपेटाइट एंड डायरिया, ठीक है। भूख खत्म हो जाती है और अतिसार हो जाता है। डायरिया को अतिसार कहा जाता है, ठीक है। और एपेटाइट मीन्स भूख होता है, ठीक है। तो क्या है कि जब प्रोटीन की कमी होती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स जो होती है ये अराइज हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है, शुरू होने लगती है। तो क्योंकि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू हो जाती है तो इसकी वजह से आपके शरीर में खाना ढंग से पचेगा नहीं। रीज़न क्या है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम शुरू होने का, इसका लैक ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की कमी है ना। हमें पता है कि प्रोटीन से क्या बनते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। एंजाइम्स कौन कौन से, जैसे कि डाइजेस्टिव जूसेस, है ना, डाइजेस्टिव जूसेस है, बहुत सारे हार्मोन्स है, ये भी बनते ही हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव जूसेस क्या काम करते हैं, डाइजेशन करने का काम करते हैं। तो जब ये जूसेस क्या होंगे, कम हो जाएंगे हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी से, तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, तो ना तो भूख लगेगी और डायरिया होना शुरू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या है कि आपके शरीर में खाने का पाचन ही नहीं होगा ना, तो खाना एज इट इज़ आपकी बॉडी से बिना पचे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में डाइजेशन नहीं होगा तो आगे अब्जॉर्प्शन भी नहीं होता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है ना, या मेटाबॉलिज्म जो होता है वो क्या होता है, अफेक्ट हो जाता है इसकी वजह से, ठीक है। तो अब क्या है, आपके शरीर से सारा जो फूड होगा, ठीक है, वो बिना पचे ही बाहर निकल जाएगा और डायरिया हो जाएगा, और इसी वजह से व्यक्ति को भूख भी नहीं लगती है, बच्चे को, ठीक है। अगला इफेक्ट है इसका effects on mucus मेम्ब्रेन, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, तो देखिए प्रोटीन की कमी की वजह से क्या होता है कि सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही है हमारी बॉडी की, हर लेयर, हर लाइनिंग सभी अफेक्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ये भी अफेक्ट हो जाती है, श्लेष्मिक झिल्ली भी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, जैसे कि जो लिप्स हैं, ठीक है, इसके कॉर्नर्स जो होते हैं ना, यहाँ पर कट्स लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ये कटने लग जाएंगे, इनसे ब्लड निकलने लग जाएगा। जीभ जो होती है, ठीक है, उसकी भी जो सरफेस होती है उस पर भी कट्स लग जाते हैं, ठीक है। तो टंग और लिप्स, ये भी सरफेस जो होती है ना, इसकी सरफेस पर कट्स लग जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या है, वो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट है मून फेस, ठीक है, मतलब चंद्रमा के आकार का चेहरा दिखने लग जाता है, क्योंकि क्या है, बॉडी के अंदर वाटर का डिपॉजिशन हो रहा है ना, सेल्स में, टिश्यूज़ में, तो जिसकी वजह से क्या है, बच्चे के पूरे बॉडी के ऊपर बहुत सी जगहों पे एडिमा हो जाती है, ठीक है। तो यह एडिमा फेस पर भी आ जाती है, फेस पर क्या होगी, एडिमा हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि बच्चे का जो चेहरा होता है ना, बिल्कुल राउंड शेप का दिखने लग जाता है, इसलिए उसको मून फेस भी कहा जाता है, ठीक है। और बच्चे के दांत होते हैं वो भी कमज़ोर हो जाते हैं। अगला है इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, ठीक है, तंत्रिका तंत्र के ऊपर भी प्रभाव पड़ने लग जाता है।
क्योंकि प्रोटीन की कमी है तो बच्चों की जो बॉडी का ग्रोथ और डेवलपमेंट रुक जाता है ना, तो इसकी वजह से जो उनका मेंटल डेवलपमेंट है वो और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जो होता है ना, ये दोनों रुक जाता है। ठीक है, ये दोनों रुक जाएंगे तो इसकी वजह से बच्चे का जो नर्वस सिस्टम होता है ये अफेक्ट हो जाएगा, और इसी के साथ साथ में जो हॉर्मोन्स होते हैं उनका भी सही तरीके से निर्माण नहीं होता है बच्चे के शरीर में। ठीक है, तो हॉर्मोन्स भी प्रॉपर्ली सिंथेसाइज नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। ठीक है, विटामिन्स की कमी होने लग जाती है, क्योंकि हमें पता है कि प्रोटीन का फंक्शन होता है कि इट एक्ट्स एज प्रीकर्सर फॉर विटामिन्स। तो ये विटामिन्स के लिए प्रीकर्सर के रूप में काम करता है। तो जब प्रोटीन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उस टाइम पर आपके शरीर के अंदर जो विटामिन्स होंगे उनका निर्माण नहीं होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि शरीर में विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या है, जितने भी हमें पता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है ना, उन्हीं का निर्माण करता है उसमें से। ठीक है, नियासिन का निर्माण करता है, कौन करता है, ट्रिप्टोफैन करता है ना। ट्रिप्टोफैन क्या है, अमीनो एसिड है, और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक टाइप है। ठीक है, तो क्या है, ट्रिप्टोफैन के द्वारा नियासिन का निर्माण किया जाता है। तो क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी है, अमीनो एसिड्स अवेलेबल नहीं है, तो नियासिन का निर्माण नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से शरीर में डेफिशिएंसी भी देखी जाती है विटामिन की। ठीक है, अच्छा, बच्चों को विटामिन ए का रोग भी कई बार हो जाता था, जिसकी वजह से उनको कम दिखाई देने लगता है। एक आपने नाम सुना होगा नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, जिसे कहते हैं रतौंधी कहते हैं। ठीक है, तो यह रोग भी बच्चों के अंदर देखा जाता है, रतौंधी का रोग। ठीक है, और कई बार अगर ये चीज़ कंटिन्यू रहती है तो बच्चे आगे के समय के लिए भी अपनी जो आंखों की रोशनी होती है वो खो देते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस लेक्चर में हमने क्वाशोरकर प्रोटीन डेफिशिएंसी के बारे में पढ़ा है। ठीक है, और उसकी वजह से बच्चे के शरीर पर क्या क्या सिम्टम्स और क्या क्या प्रभाव देखने को हमको मिलते हैं उनको हमने डिस्कस किया है। इसकी आगे के जो टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।